हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको इजी वर्डिंग के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप करवाए जाएंगे और एग्जांपल्स भी दी जाएंगी। सो कंप्लीट समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर कैपिटल जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि एक से ज्यादा ओनर होते हैं, कई सारे पार्टनर्स होते हैं, तो जितने ज्यादा पार्टनर होंगे उतने ही ज्यादा कैपिटल हो सकता है। और रिलेटिवली इजियर होता है इसको फॉर्म करना, इसको बनाना रिलेटिवली इजियर है। रिलेटिवली इजियर इसलिए है कि इसको बनाना कंपनी के मुकाबले में आसान होता है। कंपनी को बनाना काफी मुश्किल होता है पार्टनरशिप के मुकाबले में, जबकि पार्टनरशिप को बनाना काफी आसान होता है अगर हम इसको कंपनी से कंपेयर करें। और शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में शेयर कर लेते हैं। इसके मुकाबले में सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप जो है वहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही ओनर होता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे ओनर्स होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेते हैं। और बिजनेस के पास जो है वो ज्यादा लोन हो सकता है वेरियस सोर्सेज से। सो सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में यहाँ पर भी ज्यादा लोन के ऑप्शंस जो है वो होते हैं, क्योंकि ऑनर्स जो है वो ज्यादा होते हैं इस वजह से। सो लोन के ऑप्शंस भी यहाँ पर ज्यादा अवेलेबल होते हैं। और सीक्रेसी पाई जाती है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है और किसी भी आउटसाइडर से शेयर नहीं की जाती। तो अब जब इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो कॉम्पिटिटर्स वगैरह होते हैं उनके हाथ इंफॉर्मेशन नहीं लगती। और पब्लिक जो है उसका कॉन्फिडेंस होता है, जो लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है पब्लिक का वो ज्यादा होता है सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में, वो ज्यादा होता है। और बेटर डिसीजन होता है जब पार्टनर मिलकर डिसीजन करते हैं, एक से ज्यादा लोग जब डिसीजन करते हैं। सो नॉर्मली इस तरह के डिसीजंस जो है वो बेटर होते हैं। सो यहाँ पर डिसीजंस भी बेटर होते हैं। और इजी टू डिसॉल्व होता है, यानी कि इसको टर्मिनेट जब किया जाता है पार्टनरशिप को तो उसके अंदर ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती और ज्यादा लीगल कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं होती। और इसके फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर बिजनेस के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी। पहला ये कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। सो सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और पार्टनरशिप के अंदर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी के अंदर नहीं होती। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स को जो है वो डेट पे करना पड़ सकता है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी, यानी कि अगर जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप के अंदर अगर उससे ज्यादा कर्जा चढ़ जाता है पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है। सो इसको हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। और पार्टनरशिप की लाइफ जो होती है वो बहुत ही शॉर्टर होती है। किसी एक पार्टनर का अगर इंतकाल हो जाता है या उसका दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप जो है वहीं पर एंड हो जाती है। जिस तरह से क्रिकेट के अंदर होता है कि एक प्लेयर के आउट होने से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि किसी एक पार्टनर के जाने से भी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। और कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड कैपिटल है। अब सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में तो ज्यादा कैपिटल होता है, लेकिन पार्टनर जो है वो रन करते हैं बिजनेस को अपने कैपिटल से। सो कभी कभी वो कैपिटल जो है वो लिमिटेड होता है बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि पार्टनर्स के पास एनफ मनी नहीं होता कि वो फंड कर सकें ऑन गोइंग ऑपरेशंस को। सो ऐसा भी होता है कि वो फंड कर सके ऑनगोइंग ऑपरेशंस को या फिर जो बिजनेस की ग्रोथ होती है उसको। और लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कई सारे पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होता है। सो इतना ज़्यादा फिर इंटरेस्ट भी नहीं पाया जाता पार्टनर्स के दरमियान। और स्लो डिसीजन मेकिंग होती है। कई सारे लोग मिलकर जब डिसीजन करते हैं तो किसी एक पॉइंट के ऊपर एग्री होने में टाइम लगता है और इसी वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। और ट्रांसफर ऑफ राइट जो है वो भी मुश्किल होता है कि जो पार्टनरशिप के जो राइट्स है उसको ट्रांसफर करना। इसके अंदर दूसरे पार्टनर्स को भी एग्री करना होता है, दूसरे पार्टनर्स को भी एग्री करना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक पार्टनर अपनी मर्जी से जिसको चाहे अपने राइट्स जो है वो बेच दे दूसरों की मर्जी के बगैर। सो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, जबकि सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये एक ऐसा डिसएडवांटेज है जो पार्टनरशिप के अंदर पाया जाता है, बाकी बिजनेसेस में नॉर्मली नहीं पाया जाता। और चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि हर पार्टनर का अपना व्यू होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट का चांस भी इसके अंदर रहता है कि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी भी इशू के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए और
इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।